न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जहां पर सियासी हलचल लगभग तेज होती जा रही है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन टूटना तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। एक और बड़ी जानकारी, राज्यपाल फागू चौहान से नीतीश कुमार मुलाकात करने वाले हैं और 12:30 बजे का वक्त माना जा रहा है, जिस दौरान ये मुलाकात होगी। सरकार को लेकर यहां पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उधर बीजेपी दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बिहार में सियासी वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बिहार में सियासी घटनाक्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही सियासी उलट पुलट भी होने वाली है, क्योंकि बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। राबड़ी देवी के आवास पर बैठक चल रही है। यहां पर आप देखिए, उधर डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद के यहां पर बैठक चल रही है। इधर बीजेपी 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। यानी बिहार की सियासत में सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार की नाराजगी अब बिहार में तख्ता पलट की ओर चल पड़ी है और ऐसे में यह नाराजगी किस ओर जाएगी? क्या वाकई सरकार बदल जाएगी? यहाँ पर ये सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है। लगातार न्यूज इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स भी दिखा रहा है। देखिए, जिस तरह नीतीश कुमार नाराज हुए थे, उसके बाद एक घटनाक्रम ऐसा सामने आया जिसमें नीतीश कुमार की नाराजगी खुलकर देखने को मिली। चाहे हाल ही में हुई नीति आयोग की वो बैठक हो, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा कि वो स्वस्थ नहीं और इसलिए पहुंचने में असमर्थ थे। उसके बाद आपने जेडीयू के नेताओं के बयान भी देखे, जिसमें उन्होंने कहा हम अपने नेता का कद छोटा होते हुए नहीं देख सकते हैं। ये तमाम बयान जो है जेडीयू की तरफ से आ रहे हैं। जेडीयू के नेता जब ये कहते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो क्या अच्छा होने वाला है? क्या सरकार बदलना, क्या सहयोगी पार्टियों का बदल जाना बिहार में अच्छा होने का संकेत है? बीजेपी जो कहती आई है कि बिहार में विकास की बयार बह रही है, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अलग से गठबंधन बनाने वाले हैं, ऐसी जानकारी जो मिल रही है। इसके पीछे वजह क्या है? चिराग पासवान का इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम में एक अहम रोल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि वो ऑडियो टेप जिसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है, जेडीयू जिस ऑडियो टेप से खफा है, आखिर वो ऑडियो टेप क्या जाहिर करने वाला है? क्या राज्यपाल से मुलाकात के बाद खासकर बीजेपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उस ऑडियो टेप का जिक्र करेगी? क्या उस पर कोई सफाई दी जाएगी या नहीं? ये तमाम घटनाक्रम जो है ये बस अब से कुछ ही देर में होने वाली है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे राज्यपाल से, वक्त मांगा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ इकबाल जी लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से। आसिफ जी, जिस तरह हम तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त हर जगह पर बैठकों का दौर चल रहा है। उधर डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद के यहाँ पर बैठक चल रही है। इधर आपने देखा राबड़ी देवी आवास, वहां पर लगातार बैठक चल रही है। जेडीयू भी बैठक कर रही है, आरजेडी भी बैठक कर रही है। यानी हर पार्टी इस वक्त बैठकें कर रही है। यानी सियासी घटनाक्रम कभी भी बदल सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, बिल्कुल सियासी घटनाक्रम कभी बदल सकता है और बदलने की ही कवायद कोशिशों में लगी हुई है तमाम यहाँ पॉलिटिकल पार्टी। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि कुछ न कुछ बदले ज़रूर, उनके मन मुताबिक चीज़ें हों। और इसीलिए देखिए, 3.5 घंटे से ऊपर हो चुका है, यहाँ 3.5 घंटे से ऊपर हो चुका है जो मंथन बैठक चल रहा है। और ये मंथन बैठक में 100 से अधिक विधायक अंदर में मौजूद हैं। आप सोचिए कि 242 की संख्या वाले विधानसभा में 100 से अधिक विधायक यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार, जो हम लोग के पास खबरें हैं कि 1:30 बजे का वक्त उनको मिल चुका है और 1:30 बजे वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे। बीजेपी अपनी तमाम कोशिशें कवायदों में लगी हुई है। शहनवाज हुसैन ये बाइट के ज़रिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि पुराना दिन वापस लौटे। मतलब वो बार बार यही बात बताना चाहते हैं कि पुराने समय में बहुत सारी चीज़ें बिहार ख़राब थी
और अब बिहार बहुत तरक्की कर रहा है और उसके लिए ज़रूरी है कि बीजेपी सरकार में रहे। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से साफ तौर पे अब चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार अब इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं। नीतीश कुमार अब निर्णय ले चुके हैं लगभग जिस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन ये तमाम बातों पे मुहर तब लगेगी चारुल, जब वो विधिवत तौर पे राज्यपाल के यहाँ जाएंगे और राज्यपाल को क्या निर्णय लेते हैं उससे अवगत कराएंगे। उसके बाद जब लौटेंगे तब ये जाके सब कुछ तय होगा कि हाँ आखिर क्या हुआ है और क्या होने वाला है। मैं इस वक्त सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये चहलकदमी बड़ी है। मतलब ये माना जाए कि बैठक यहाँ खत्म होने वाली है। तमाम जो विधायक हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, मदन मोहन झा हो, महबूब आलम हो, जगदानंद सिंह हो, खुद राबड़ी देवी भी अंदर होने की बात है, तेज प्रताप यादव हैं और तमाम जो विधायक हैं वो लोग हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 77 विधायक, 79 विधायक आरजेडी के, 14 विधायक सीपीआई माले के, 2 विधायक सीपीएम के और 19 विधायक कांग्रेस के। ये आंकड़ा है जो यहाँ होने की उम्मीद जताई जा रही है। लिस्ट भी तैयार हुआ है, तमाम तरीके की मार्किंग हो रही है, नीतीश कुमार को समर्थन पत्र भी देने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के सामने आनी है। लेकिन सब कुछ तय अब नीतीश कुमार को करना है कि नीतीश कुमार अगर राज्यपाल के जी राजनीति की बात करें तो संभावना यहाँ पर कभी खत्म नहीं होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको याद होगा जब पहले ये गठबंधन टूटा था तो किस तरह से आरोपों की छड़ी लगाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उस वक्त डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव, लेकिन आरोप इतने सारे लगाए और साफ तौर पर कहा कि इन चीजों के साथ हम सरकार में नहीं रह सकते हैं और इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर तेजस्वी यादव को आपने सुना लगातार कहते जी। चारुल, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी राजनीति में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है जी। संभावनाओं की तलाश हमेशा बरकरार रहती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुरानी बातें दोहराने की ज़रूरत हमें नहीं है, बल्कि नेताओं के अपने मान मर्यादा पर निर्भर करता है कि वो अब पुरानी बातें कितना उसको दोहराते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि अभी महाराष्ट्र में जो हुआ वो भी बहुत अचंभित करने वाला था। जो शिंदे कल तक उद्धव ठाकरे के दाहिने बाजू की तरह देखे जाते थे, उन्होंने सीधे तौर पे उनकी बाजू ही काट दी और वो सीधे अपने से अलग सरकार बना ली। इनका साथ बीजेपी ने दिया। कर्नाटक सबके सामने है। तो उसके अलावे कई सारे राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी ने अपने मनमाफिक चीज़ें की हैं। और यहाँ भी आपको याद होगा कि यहाँ भी जो सरकार में पहली बार चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे वो आए थे महागठबंधन के लिए नहीं, बल्कि ये तैयारी थी कि आखिर सरकार में कौन रहेगा। नीतीश कुमार कम के आंकड़े पे थे, बीजेपी ज़्यादा के आंकड़े में थी। बीजेपी ने नीतीश कुमार को साथ दिया और नीतीश कुमार की सरकार बना दी। साफ तौर पे आपने कहा कि जब उन्होंने आरजेडी को छोड़ा था तो वो बात अलग थी। देखिए, छोड़ना, पकड़ना, आना जाना ये लगातार लगा रहता है। इसीलिए आप सोचिए ना कि कितना दिन हुआ जब नीतीश कुमार यहाँ आने के लिए आतुर हैं। अब तो नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति के नब्ज़ को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। नीतीश कुमार को ये बेहतर पता है कि उन्हें कब कौन से डिसीज़न लेने हैं और यहाँ जो आज डिसीज़न लिया उन्होंने उसका परिप्रेक्ष्य आगे तक जाएगा 2024 और 2025। क्योंकि चारुल ये भी समझना होगा कि नीतीश कुमार के लिए अब आगे बचा क्या था। क्योंकि जिस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ने की कवायदें चल रही थी, उनकी पार्टी को कमज़ोर करने की कवायदें चल रही थी, उससे ये साबित हो गया था कि बीजेपी साथ तो ज़रूर है, लेकिन बीजेपी वही हथकंडा अपनाना चाहती है जो शिवसेना, लोजपा, पीडीपी और आईएनएलडी के साथ अपनाया था। वही हथकंडा यहाँ भी अपनाना चाहती थी कि जेडीयू को 2 फाड़ कर दें और उसके बाद हम सरकार बना लें। लेकिन नीतीश कुमार को यह भनक लगा और नीतीश कुमार ने समय रहते ही उसको ऑपरेशन कर लिया। तो इसलिए साफ तौर पे एक बात कह सकती हैं कि लोग पूछते हैं कि बिहार में क्या बा, तो आप ये कह सकते हैं दावे से कि बिहार में नीतीश कुमार बा। चाहे कोई भी सरकार बने, मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। इसलिए कहीं इफ बट नहीं है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तमाम कोशिशें कवायदे इसीलिए हैं कि नीतीश कुमार ये कहेंगे कि वो मोरली ग्राउंड पे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए वो आरजेडी और कांग्रेस और सीपीआई माले के साथ चले आए, क्योंकि उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से। जो खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हम बीजेपी के साथ ज़रूर हैं, लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान पार्ट 2 करने की कोशिश की है और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से पार्टी को उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, पार्टी को तोड़ा जाए और उसमें अहम भूमिका निभाने के लिए आरसीपी सिंह का इस्तेमाल किया जा रहा था।
इस बड़े बड़े आरोप के सबूत भी हैं ललन सिंह के पास। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत बड़े तरीके से बैकफुट पर है। आसिफ जी, इसके साथ ही 1:30 बजे ये भी कहा जा रहा है कि बिहार बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और कहीं ना कहीं आप देखिए बिहार की राजनीति को लगातार कवर कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपने भी देखा होगा किस तरह से चिराग पासवान के उस ऑडियो को लेकर खासकर नीतीश कुमार खफा हुए। क्या ऐसा माना जाए कि इसको लेकर भी बीजेपी कुछ स्पष्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर जेडीयू को कमजोर करने का आरोप भी बीजेपी पर लगा है और इसीलिए आज हम ये दो फाड़ देख पा रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं बिना किसी सबूत के ललन सिंह इतनी बड़ी बात नहीं करने वाले हैं। ललन सिंह वो हैं जिन्होंने लोजपा को दो फाड़ करने में बीजेपी के सहयोग से लोजपा को दो फाड़ किया और चिराग पासवान को दरकिनार करते हुए पशुपति पारस को मंत्री बनवा दिया। तो ललन सिंह के पास भी अगर सबूत नहीं होता तो ये दावा नहीं करते। ललन सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे पास सबूतों का भंडार पड़ा है, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो मतलब साफ है कि उनके पास फिल्म भी बाकी होगी। और सिर्फ मैं आपको बताऊं कि सिर्फ चिराग पासवान से नहीं बल्कि आरसीपी सिंह का भी एक ऑडियो वीडियो है जो माना यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री पर, जो कहीं ना कहीं से पूरे जेडीयू पार्टी को नाराज करने के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि 2 साल के बाद चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलाकर खुद बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक और मौका दिया नाराज होने का। क्योंकि साफ तौर पे अगर आज के डेट में नीतीश कुमार किसी से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, किसी को नफरत करते हैं, तो वो चिराग पासवान उसमें नंबर 1 है। तो इस तरीके से आप समझिए कि नंबर 1 दुश्मन को बीजेपी ने पूरे लाव लश्कर के साथ उनको एनडीए की बैठक में बुलाया और एनडीए की बैठक में उनको मान सम्मान दिया। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से तमाम कवायदें जो हुई हैं वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट ऐसे ही गई हैं और नीतीश कुमार ने इसको अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है। बिल्कुल आसिफ जी, देखिए यानी कहा जाए कि इस महागठबंधन की जो शक्लो सूरत हम बाहर से देख पा रहे थे, अंदर खाने दरअसल शुरुआत से सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि ऐसी तमाम फेहरिस्त रही है, ऐसी तमाम वजह रही है। चाहे तो कैबिनेट विस्तार जब होता है केंद्र में, उसमें एक मंत्री की जगह दी जाती है जिस पर जेडीयू नाराज हो जाती है। चाहे आप देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी रही। और जब बात चिराग पासवान की आती है तो बिहार की राजनीति में इस वक्त चिराग पासवान का जो रोल नजर आ रहा है, जिस तरह आपने कल उनका बयान भी देखा और आपने उसे अभी दोहराया भी था, जब वो साफ तौर पर कहते हैं कि सरकार कोई भी बनाए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं, तो ये अलग स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हैं नीतीश कुमार। इसमें कहीं तो मत नहीं है। देखिए, साफ तौर पे है कि जो बिहार की नब्ज को समझेगा वही वो राज करेगा। और कहा भी जाता है कि जिस राज्य को अगर आप समझ रहे हैं तो उस पर आपको राज सत्ता मिलनी है। और नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत अच्छे से 15 सालों में समझ लिया है और वो जानते हैं कि उनको सत्ता में बने रहने के लिए क्या क्या कोशिशें कवायदें करनी है। इसीलिए आप सोचिए ना कि थोड़े दिन भी नहीं बीते और अचानक वो जब इफ्तार पार्टी का न्योता दिया जाता है आरजेडी की तरफ से, तो वो खुद पैदल चल के आते हैं। मैं आपको दूरी भी बता दूं कि बहुत चंद कदमों का फासला है अड़े मार्ग में और राबड़ी निवास में। तो ये बहुत चंद कदमों का फासला है। ये फासला कभी मिट सकता था, इस बात की बहुत पहले गुंजाइश की गई थी। और आज कहीं ना कहीं से जो हालात बन रहे हैं वो साफ तौर पे जाहिर कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वो चीज़ें बदलने वाली है और वो फासला मिटने वाला है। और सही कहा आपने कि जिस तरीके से यहाँ बैठकें चल रही हैं, जिस तरीके से वह कोशिशें और कवायदे हैं, वो सरकार बनाने के लिए है। और ये भी तय है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई माले को भी इस वक्त सरकार में आना है, सरकार में शामिल होना है, सरकार का हिस्सा बनना है। तो वो भी किसी न किसी तरीके से बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए इसके साथ ही देखिए आसिफ, जिस तरह हम देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने के बाद अंदाजा तभी से लगाया जा रहा था, क्योंकि लालू यादव का बिहार की राजनीति में जो दबदबा रहा है, जिस तरह से वो एक चेहरा रहे हैं हमेशा से बिहार का, उसके बाद ये माना जा रहा था, क्योंकि जिस वक्त वो जेल में थे तो लगा कि शायद आरजेडी अब कमजोर हो जाएगी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद ये माना जा रहा था कि अब कुछ जरूर नया होगा बिहार की राजनीति में। और देखिए अब यहाँ पर तस्वीरें हम लगातार देखने शुरू हो चुकी हैं, तस्वीरें दिख रही हैं और अब राज्यपाल से मुलाकात का वक्त भी मांगा गया है। चलिए तो लौटेंगे आसिफ जी, लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं।
तो आज सरकार को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी अभी भी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं बोल रही है, लेकिन दोपहर 1:30 बजे देखिए राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा गया है और इस मुलाकात में क्या होता है। राज्यपाल फागू चौहान से मिलने का वक्त मांगा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। क्या एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहराने वाला है? हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ इकबाल लगातार बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने के बाद देखिए कयास लगाए जा रहे थे कि अब बिहार की राजनीति जो है वो बदलने वाली है। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये उस वक्त स्पष्ट नहीं था, लेकिन राजनीतिक हलचल बदलेगी इसकी बानगी जो है पहले से ही देखने को मिल रही थी। चारुल, अभी की एक बड़ी खबर मैं बता दूं चारुल कि अभी राज्यपाल के मिलने का वक्त जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले 12:30 था, फिर 1:30 बजे था और अब ये माना जा रहा है कि 4 बजे का वक्त है। उसी बीच ये भी बयान अभी सामने आ रहे हैं, सोर्सेज के हवाले से खबर आ रहे हैं कि आज ही शाम तक राज्यपाल को दिल्ली भी लौटना है। अब देखना दिलचस्प हो रहा है कि आखिर राज्यपाल मिलना चाह रहे हैं या नहीं मिलना चाह रहे हैं, या वक्त देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पे जैसा हमने पहले भी कहा कि देखिए अगर ये गेंद राज्यपाल के खाते में गया तो फिर नीतीश कुमार के लिए और तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि साफ तौर पे इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। मैंने बार बार ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो साम दाम दंड भेद को बहुत बेहतर तरीके से जानती है। वो हर चीज़ में ये पता है उसको कि सरकार में बने रहने के लिए, सत्ता पाने के लिए कौन कौन से जतन करने पड़ते हैं। इसलिए इनकी लड़ाई जो है वो बहुत बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है इनकी। इसीलिए मैंने कहा था पहले कि अगर राज्यपाल ने वक्त नहीं दिया तो फिर इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि देर शाम तक राज्यपाल को दिल्ली लौटना है। और राज्यपाल पहले 12:30 बजे के वक्त पे बात कर रहे थे, फिर 1:30 बजे का वक्त तय हो रहा था, अब 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। अभी तक वक्त तय नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार बार बार वक्त मांग रहे हैं लेकिन तय नहीं हो पाया। इसीलिए जो अंदर की बैठक चल रही है वो बैठक भी अभी तक बदस्तूर जारी है। लेकिन बाहर में आपको दिखाऊं मैं नज़ारा चारुल कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटने लगा है। यहाँ पे सबको ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि आरजेडी की सरकार आने वाली है, इसलिए ये तमाम जो भीड़ है, तमाम कार्यकर्ताओं का ये जो भीड़ है वो साफ तौर पे दिख रहा है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं किस तरह की तैयारियां चल रही हैं कि क्या महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, आसानी से बन जाएगी, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल नज़र आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि साफ तौर पे है कि अगर राज्यपाल ने वक्त नहीं दिया तो नीतीश कुमार को अपने प्लान बी पे काम करना पड़ेगा कि आखिर अगला प्लान बी क्या हो सकता है। तो प्लान बी सिर्फ जो हमारे नज़र में है, जो हमें समझ में आ रहा है चारुल, वो एक ही चीज़ हो सकता है कि वो बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे, लेकिन उसकी भी जानकारी उनको राज्यपाल को देनी पड़ेगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होता जा रहा है जैसे जैसे वक्त बढ़ रही है वैसे कि आखिर अब क्या होने वाला है, ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले माना जा रहा था कि 12:30 बजे तक वो मुलाकात हो जाएगी, फिर वक्त बढ़ा 1:30 बजे, फिर अब वक्त बढ़ गया 4 बजे। तो ये वक्त बढ़ता जा रहा है जो कहीं ना कहीं से परेशानियों का सबब हो सकता है महागठबंधन और नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल 12:30 बजे जिस वक्त ये मुलाकात मानी जा रही थी राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच, उसके बाद माना जा रहा था कि पहले नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे राज्यपाल से बात और उसके बाद 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बिहार बीजेपी। लेकिन उसके बाद दोनों का एक ही वक्त हुआ, मुलाकात का भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि 4 बजे मुलाकात संभव है राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, लेकिन उससे पहले जो बिहार बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी 1:30 बजे, अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल कर आ सकता है? देखिए बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेगी अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी तक बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये सिर्फ ये बात मालूम हुआ है कि 1:30 बजे तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रही है। अगर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के अपने तमाम मंत्रियों का इस्तीफा कर दिया तो मोरल ग्राउंड पे बीजेपी उसमें फ्रंट फुट पे आ जाएगी और बीजेपी को इसका फायदा होगा। क्योंकि साफ तौर पर समझिए कि जो पहले कहा भी जाता है कि जिसने पहले वार किया जीत उसकी लगभग तय मानी जाती है, क्योंकि वो पहले अगर आपने वार करके एडवांटेज ले लिया तो आपको उसका फ़ायदा होगा। तो इसीलिए माना यह जा रहा है कि अगर बीजेपी ने ये काम कर दिया तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, न कि जेडीयू को। अब जेडीयू क्या कर पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। इसीलिए अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि बीजेपी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करने वाली है और कौन करने वाला है। इसीलिए थोड़ा वक्त और इंतज़ार करना पड़ेगा चारुल। जब थोड़े वक्त के बाद ये चीज़ें तय होंगी कि आखिर क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, लालू यादव की तरफ से
क्या इंडिकेशन यहाँ मिला है, क्योंकि लालू यादव दिल्ली में मौजूद हैं, सोनिया गांधी दिल्ली में मौजूद हैं, उनकी तरफ से यहाँ क्या इंडिकेशन है ये भी देखना दिलचस्प होगा, और उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं ये लोग ये भी देखना दिलचस्प होगा। आसिफ, जिस तरह हम लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त वहां पर आप हलचल जो है लगातार देख पा रहे हैं। अगर मुमकिन हो पाए, वहां पर आपने कहा कि कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो मरना शुरू हो गया है, अगर मुमकिन हो पाए उनसे बातचीत अगर आप कर पाए, उनको इस वक्त क्या लग रहा है, इस वक्त जो राजनीतिक हालात हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछ ही लेता हूं कुछ कार्यकर्ताओं से, कितने खुश हैं आप? जी सर, बहुत खुश हैं कि हमारे सरकार फिर से आ रही है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जी 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 बहुत खुश है हम लोग। राजद का सरकार आ रही है, नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। खुश है, ये नया किसान की सरकार आ रही है, और जो युवा बेरोजगार है उसके एकदम बहुत ज़्यादा सर, युवा तो बहुत खुश है। बहुत खुश है, दिल से बहुत खुश है। लड्डू ऑर्डर दे दिया? बिल्कुल लड्डू। सबसे ज़्यादा खुशी जो है, खुशी जो एक आ रही है कि हर जनता, बिहार के हर नागरिक को फ़ायदा होगा, अब बिहार पूरी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ेगा, और बेरोजगारी वगैरह महंगाई जो कमर तोड़ है, यूँ समझ लीजिए मेरी तरफ से ये जुमले कि देखो देखो भाजपा का खेल, खा गया राशन पी गया तेल। जी, लड्डू का हम लोग ऑर्डर दे दिए हुए हैं। कुंटल 10 कुंटल। बिल्कुल सर, लड्डू पूरा बिहार की तरफ से हमारे तौर पे आप समझिए कि बिहार के लोग एक्साइटेड हैं, ये कार्यकर्ता जो है वो एक्साइटेड है चारों, और सभी लोग कह रहे हैं कि 10 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया हमने, खूब बटेगा और खूब खाएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा तमाम निर्णय के लिए। बिल्कुल, देखिए अभी तक यही माना जा रहा था आसिफ जी कि अभी बीजेपी जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी, लेकिन फिलहाल अब 1:30 बजे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसमें क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन यहाँ पर आपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, यहाँ पर जो मौजूद लोग उनसे बातचीत की, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अभी से अपना नेता भी चुन लिया है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में बदलाव आने वाला है। यानी ये खुशी जो है अपने पार्टी के नेतृत्व को लेकर है, और इसी की बानगी हमने उस वक्त देखी जब जेडीयू के नेता कहते हैं कि हमारे नेता का कद छोटा करने की कोशिश की गई, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अपनी अपनी पार्टी के जो नेता हैं उनके कद को लेकर यहां पर सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी गई थी, तो खुशियां भी देखी जा रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए साफ तौर पे है कि नाराज़गी भी है और खुशियां भी हैं। नाराज़गी इसलिए थी जेडीयू के लोगों को, क्योंकि जेडीयू के नेताओं को ये साफ तौर पे ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार का कद छोटा करने की कवायद है। आरजेडी के लीडर इसलिए, आरजेडी कार्यकर्ता इसलिए खुश हैं कि उनके नेताओं को ये लगता है, उनके कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि उनके नेताओं को इज्जत मिल रही है, उनके नेताओं का इज्जत बढ़ रहा है, वो उनके लीडर जो हैं वो पार्टी में सरकार में आ सकते हैं, सरकार में आने के बाद उनका कद बढ़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं से एक बात साफ जाहिर हो रही है कि ये बात मुमकिन है कि जिस तरीके से लगातार ये चेंजेस हो रहे हैं, उसमें ये बात साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर जेडीयू जो पार्टी है, वो पूरी पार्टी जो है वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानती है। इसलिए नीतीश कुमार पर अगर कोई अटैक करता है तो उसका जवाब वो एकजुट होकर देना जानती है, और इसीलिए जेडीयू के सभी लीडर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत आरोप अगर लगाएंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए यही नाराजगी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है नीतीश कुमार में भी थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं में थी, जिसकी बानगी अब हम देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ जी इस तमाम जानकारी के लिए। और